कभी जिंदगी में करना नहीं चाहते। रिपीट करता हूं, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी करना नहीं चाहते। और ऐसा कौन सा काम है जो हारने वाले नहीं करना चाहते? वही काम है जो जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। आप देखें, हारने वाले सुबह नहीं उठना चाहते, जीतने वाले भी नहीं उठना चाहते लेकिन फिर भी उठते हैं साहब। हारने वाले मेहनत नहीं करना चाहते साहब, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं। आर यू विद मी? जीतने वाले उस काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले कभी जिंदगी में करना नहीं चाहते। देखिए, आपने कितनी बारी सुना होगा, साहब इसकी तो किस्मत ही अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है, और इसकी किस्मत खराब है साहब, तो सोने को हाथ लगाता है, मिट्टी हो जाती है। अगर इस बात को आप परखें, इसमें सच्चाई भी है, नहीं भी है। मैं एक्सप्लेन करता हूं कैसे है। हम लोग की चाहे जो मर्जी उम्र हो जाए, एक चीज भूलती नहीं दिमाग में। मां बाप ने बचपन से यही कहा था, बेटा अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। यस नो? रिपीट करता हूं, अच्छी आदतें बनाओ, आदतों से चरित्र बनता है। अगर मेरी आदतें अच्छी हैं, मेरा चरित्र अच्छा है, आदतें बुरी हैं, मेरा चरित्र बुरा है। क्योंकि 90% हमारा जो व्यवहार है, इट इज हैबिचुअल, आदतन है साहब। हम नहीं सोचते हैं। 90%। और अच्छी आदतें मुश्किल से आती हैं लेकिन उनके साथ जीना आसान है। बुरी आदतें आसानी के साथ आती हैं लेकिन उनके साथ जीना मुश्किल है। और जब तक हम आदत को पकड़ते हैं, आदत हमको पकड़ चुकी होती है। यस नो? अब जिसकी आप बात कहते हैं साहब इसकी तो किस्मत अच्छी है, मिट्टी को हाथ लगाता है सोना हो जाती है, आप उसकी जिंदगी को जाके परखें, हर उसकी ट्रांजैक्शन को जाके एनालाइज किया जाए तो आप देखेंगे कि पॉजिटिव बिहेवियर जो है एक आदत सी बन चुकी है साहब। जब काम करता है ठीक करता है, जब काम करता है ठीक करता है, होता है ठीक होता है, बिकॉज आदत सी 90% इज हैबिचुअल। उसके रिफ्लेक्सेस ठीक मूव कर रहे हैं। और जिसको हम कहते हैं इसकी किस्मत खराब है, सोने को हाथ लगाता है मिट्टी हो जाती है, एनालाइज उसकी जिंदगी को, हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज कीजिए उसकी जिंदगी को। नेगेटिव बिहेवियर एक आदत सी बन चुकी है, जब काम करता है गलत करता है, जब काम करता है गलत करता है, होता गलत है साहब, उसकी आदत गलत पड़ गई। इट हैपेंस रॉन्ग। अब आप देखें, उदाहरण के तौर पे, आप लोगों में से कभी किसी ने मार्शल आर्ट किया है? कितने साल किया है साहब? 1 साल। ओके। सो आप देखेंगे आपको व्हाइट बेल्ट मिलती है, येलो, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन, ब्लैक बेल्ट। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल के बाद जब ब्लैक बेल्ट मिल जाती है, जानते हैं एक मार्शल आर्ट स्टूडेंट ब्लैक बेल्ट हासिल करने के बाद भी वो वही प्रैक्टिस कर रहा है जो उसने सीखा था व्हाइट बेल्ट में। वो क्या है? ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। 5 साल के बाद, 6 साल के बाद वही प्रैक्टिस कर रहा है ब्लॉक पंच, ब्लॉक पंच। क्यों? टीचर को मालूम है कि ब्लॉक और पंच एक आदत सी बन जानी चाहिए। इसको ब्लॉक और पंच एक रिफ्लेक्स एक्शन बनना चाहिए। क्योंकि अगर इस स्टूडेंट का झगड़ा सड़क पे अगर किसी के साथ हो गया, इसको ब्लॉक और पंच करने के लिए अगर सोचना पड़ेगा तो क्या होगा? पिट के आएगा साहब। ये मार्शल आर्ट स्टूडेंट को कभी ब्लॉक और पंच करने के लिए सोचना नहीं पड़ता, उनके रिफ्लेक्सेस मूव करते हैं। आपने सुना होगा प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हाथ खड़ा कीजिए। इनकरेक्ट आंसर साहब। अभ्यास से निपुणता नहीं आती है,
सिर्फ सही अभ्यास से ही निपुणता आती है। कुछ लोग अपनी गलतियों का ही अभ्यास करते रहते हैं और गलतियां करने में निपुण हो जाते हैं साहब। मैं आपने तो प्रैक्टिस किया मार्शल आर्ट, आप देखते हैं जब व्हाइट बेल्ट मिलती है, दीज यंग किड्स, ये खूब जोर से स्पीड से चलाता है मुक्का। टीचर क्या कहता है उस टाइम? ना बेटा स्पीड नीचे, पहले कहता है फॉर्म ठीक करो, अपनी फॉर्म ठीक करो, फॉर्म ठीक करो, स्पीड बाद में आएगी। बोले अगर तुम्हारी फॉर्म गलत होगी और स्पीड होगी, तुम्हारा अपना हाथ फ्रैक्चर हो जाएगा और वही परमानेंट बन जाएगा। बोले प्रैक्टिस डज नॉट मेक परफेक्ट, प्रैक्टिस ओनली मेक्स परमानेंट वट एवर यू प्रैक्टिस। साहब अभ्यास से निपुणता नहीं आती है, अभ्यास से वही स्थायी हो जाता है। आप जिस चीज का अभ्यास करते हैं वही स्थायी हो जाता है। आप देखें दुनिया भर में कहीं पर भी आर्म फोर्सेस सर्विसेज, आपके कोई रिश्तेदार फौजी होंगे, जाके पूछिए उनसे, 60, 70, 80% ऑफ जो उनका करियर सर्विसेज में फौज में गुजरता है, जानते हैं वो जंग खेलते हैं, जंग की लड़ाई खेलते हैं एज इफ जंग आज रात को हो रही है, इसी का अभ्यास करते हैं। क्यों? क्योंकि इट मस्ट बिकम रिफ्लेक्स एक्शन। क्योंकि जब जंग छिड़ जाए, अगर उन्हें सोचना पड़े जंग लड़ने के लिए कैसे लड़ी जाएगी जंग, क्या लड़ पाएंगे? सवाल नहीं। वी मस्ट ब्रिंग, मैं क्यों बात कह रहा हूं कि हम लोग को हर पॉजिटिव बिहेवियर जो है एक रिफ्लेक्स एक्शन में लाना है। जब कोई सफल स्टोरी देखता है तो जानते हैं लोग क्या कहते हैं? मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम, मस्ट बी एट द राइट प्लेस एट द, अरे सही जगह पे सही टाइम पे खड़ा होगा, लॉटरी खुल गई। अरे भैया ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है।